पहला जो आपको क्वेश्चन आया कि अति कृपा करके भगवान ने दी अति सुंदर काया है, यहाँ धन का महत्व नहीं आया, नहीं यहाँ बल का महत्व नहीं आया, परमात्मा का कृपा से ही कि आपको काया आंख देख रहा है, सही ढंग से शरीर काम कर रहा है। ऐसा होता है आज दुनिया में कि हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, हाँ खान पान सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमें दिल का बीमारी है, काया में रोग लगा हुआ है। परमात्मा की कृपा से ही है, वो भी है उनके अनुसार से, लेकिन हम सूखा रोटी खा रहे हैं, घर में सब पूरी तरकारी तल के खा रहा है। अब अति कृपा करके भगवान ने भी सुंदर काया है, काया दिया है तो आप निरोग हैं। प्रथम स्वर्ग सुंदरो काया मतलब निरोगी है, तो वे भी प्रभु का कृपा ही मानना चाहिए। अगर आपके शुगर का बीमारी है तो आप मीठा नहीं खा सकते हैं, हार्ट का बीमारी है तो नमक नहीं खा सकते हैं। तो बहुत ऐसा, इसीलिए परमात्मा को शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ धन से है, धन से कोई सुख नहीं पाता है, सुख पाता है। अब सुंदर काया है, बचन शुद्ध बोल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वही समझिए कि बहुत बड़ा धन है। और ये परमात्मा की कृपा से ही ये प्राप्त हो सकता है, संसार की कृपा से प्राप्त नहीं होता। अच्छा, अक्षर वाला शब्द समझाइए तो। अक्षर, गीता में 3 प्रकार के अक्षर आया है। अक्षर ब्रह्म तत्व से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, क्षर और अक्षर और परम अक्षर। तो क्षर होता है, क्षर माने होता है विनाश होने वाला, क्षरित होने वाला। और इसके अंदर में जितनी जोनियां होती है ये सब परिवर्तनशील है। जितने जोनियां हैं, जितने जोनिया का जो शरीर है वो सब क्षर में आता है, सब विनाश होने वाला है। अक्षर में होता है उसका विनाश होता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता, उसका आयु लंबा होता है। जैसे कि हो गया पृथ्वी हो गया, इसका आयु लंबा है, सूरज हो गया, इसका आयु लंबा है। और जो अक्षर होता है, परम अक्षर, वो कभी विनाश नहीं होता, उसमें आता है परमात्मा, और परमात्मा की शक्ति होता है जीव, एक विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने का मतलब है कि यही जो है सो परम अक्षर है, कभी क्षर में आ जाएगा, कभी अक्षर में आ जाएगा, ये बदलते रहता है, लेकिन इसका विनाश नहीं होता है। इसी के लिए कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमर चेतन सद सुखरासी। और एक तत्व है, तत्व का कभी विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। इसी के लिए आत्म तत्व परमात्मा तत्व की जानकारी के लिए सत्पुरुष महापुरुष जोड़ देते हैं कि तत्व को जानो कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर ही हो। बार बार कृष्ण कहे गीता में अर्जुन के हम शरीर ही है, शरीर नहीं है। शरीर का तो विनाश हो जाता है, लेकिन शरीर का विनाश नहीं होता है। और ये जब भी शरीर से जिसका चेतना हो जाता है, परमात्मा तत्व से उसका संसर्ग हो जाता है, उसको क्या होता है ना कि वो संस्कार नियत रहता है। किसी किसी को देखते होंगे कि जो अनपढ़ जवान भी बाल बच्चा है, एक लाइन में बहुत तेज हो जाता है, बिना पढ़े लिखे मिस्त्री हो जाता है, बिना पढ़े लिखे कोई चीज का ऐसा याद कर बैठता है कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। ये पूर्व जन्म का संस्कार से निहित होता है। भक्ति भी पूर्व जन्म के संस्कार से ही मिलता है, परमात्मा से जो होता है। जो भी कष्ट भी होता है पूर्ण जन्म के ही अनुसार मिलता है। हाँ, कष्ट जो होता है ना, सुख और दुख, इसी के लिए कहा गया है ना, ये रामायण में आया है कि ना ही केहू के सुख दुख दाता। न संसार में कोई किसी को सुख देने वाला है, न किसी को दुख देने वाला। परमात्मा भी किसी को न सुख देता है और न दुख देता है, वो एकदम ऐसे
निर्लेप है, समझे कि नहीं। अपना कर्म फल भोगता था, जो ऐसे जितना भी संसार भोग रहा है अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। सही बात है। कहा कि संसार में जब तक संसार बना और मनुष्य जोनी आया, जितनी 84 लाख जोनिया को बनाया गया, परमात्मा ने निर्माण किया, वो सब ऐसे कर्म से बंधा हुआ है। इसीलिए न कहा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को है परमात्मा ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र दे दिया है। कर्म का रोक नहीं है, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान इसके लिए आया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तत्फल साका। लेकिन ऐसा माया का प्रभाव है ना कि जो गलत काम करने वाले होते हैं ना, उनको खूब धन मिलता है, खूब ऐसा आराम मिलता है, खूब वो भी व्यंग करते हैं कि जो परमात्मा का भक्ति करता है उसको तो खाली दुख ही दुख होता है, हम नहीं भक्ति करते तो हमको परमात्मा इतना सुविधा दे रखा है। इसी के लिए कहीं जाकर के राजी लिखे हैं कि सुख दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरे कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत से मिलन और परमात्मा की जानकारी। इस संसार में दो चीज ही दुर्लभ है, बाकी तो सबको धन दौलत तो सब मिल ही रहा है। जितने पाप करेगा उसको उतने ही फैसिलिटी मिलती है, सांसारिक सुख मिलता है। देखिए मेरा कथन क्या है कि जो भी पापी है उसे भी मिलता है, मगर उसे अंत समय में मिलता है। तो बात यह कि कहा गया कि सत्य में जयते, जो सत्य का रास्ता तो कठिन है, बहुतों मने दुखों का सागर पार कर करके ही वहां पहुंचा जाता है। जो पार किया वही परमात्मा की प्राप्ति, उसी को संभव है, उसी को मार्गदर्शक के रूप में सदगुरु मिलता है। और उसके अंदर में सदगुरु अपनी प्रेरणा से उसमें सहनशीलता, दुखों के सहने का, इसका भी उदाहरण देख लीजिए पांचों पांडवों का, उसका सदगुरु के रूप में कृष्ण मिला। देखिए हमें जो अनुभव हुआ, जो अंत समय में जो कष्ट मिला, ठीक है, वो पूर्ण रूप से नहीं भोग पाता है, जैसे कि नहीं वो पूरा कष्ट नहीं झेला, उसके नहीं अगले जन्म क्या, वो ऑटोमेटिक है, वो निगेटिव ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। और जब तक वो पाप उसमें भी करते रहता है तो वो मुक्ति नहीं पाता है, वो उसका आयु निगेटिव ऊर्जा में बढ़ते जाता है। इसके लिए हर एक जोनि परिवर्तन करना पड़ता है। मनुष्य जोनि में कम दुख है, कहता है कि ओ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथन गावा, समझे कि नहीं। लेकिन मनुष्य जोनि में आज भी देख रहे हैं कानून के अनुसार से कोई लांगर है, कोई पागल है, किसी को पोलियो मारे हुए है, किसी को शरीर इतना भारी है कि चल नहीं सकता है। ये सब कर्म का प्रभाव है। हाँ, ये सब तो कर्म का, ये सब पाप का फल है जो शरीर भोग रहा है। और शरीर भोग रहा है तो शरीर में आत्मा है, तो आत्मा को तो जरूर न जरूर कष्ट होता होगा। अच्छा, सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, निराकार से कैसे उत्पन्न हुए, पूरा विस्तार में ये तनी समझाइए तो। सृष्टि के लिए, जैसे सृष्टि रचना कैसे हुआ। हाँ, तो सृष्टि के लिए ये है कि जब सब सृष्टि खत्म हो जाता है तो केवल शून्य बचता है, और वही शून्य में है सो निराकार परमात्मा की शक्ति होती है। सारी सृष्टि जो होती है, अभी दृश्य जो सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हैं, एक समय ऐसा आता है कि सारी सृष्टि खत्म हो जाती है। जो जिससे हुआ एक दूसरे उसी में समा जाता है। पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई तो पृथ्वी जल में समा गई, जल उत्पन्न हुआ अग्नि से तो जल अग्नि में समा गया, तो पृथ्वी भी खत्म और जल भी खत्म,
अग्नि हुआ वायु से, आकाश में टक्कर होता है तो वायु में समा गया, और वायु होता है पैदा होता है आकाश से तो आकाश में समा गया, आकाश पैदा होता है ब्रह्म में तो वो समा गया, तो हो गया एकदम शून्य। शून्य हो गया। जब परमात्मा के एक को हम बहुत से हम सोचा कि हम एक से अनेक हो जाए, उसमें से एक किरण निकलती है, वो किरण शक्ति निकलती है। वो शक्ति 3 भाग में परिणित होता है, और तीनों भाग में एक आकार आता है, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक शंकर का। तीनों आकार आया, तीनों को निर्देश मिलता है कि तब करो, और तब करने के बाद में तीनों की शक्तियां जागृत होती है। ब्रह्मा का जागृत हुआ तो ब्रह्मा का सब शक्ति जागृत होता, परमात्मा के कृपा के अनुसार से सब जोनि को उत्पन्न कर दिया, लेकिन वो चल नहीं रहा था। फिर ब्रह्मा किया गया तो हम पैदा कर दिया, मनुष्य पैदा कर दिया, जितनी है 84 लाख दुनिया पैदा कर दी, इसमें कुछ है ही नहीं। तो वही निरंकार प्रभु है ना, एक को हम बहुत हाँ विष्णु के रूप में सब में इंटर कर गया कण में। और इससे देखिए कि समूचा संसार संचालित है, उसी के शक्ति से सारा संसार चल रहा है, उसी के शक्ति से सूरज चल रहा है, उसी से शक्ति से पृथ्वी घूम रही है। वैज्ञानिक का कोई शक्ति है विज्ञान का आज कि पृथ्वी जो सीधा घूम रहा है उसको उल्टा घुमा दे तो नहीं। सूरज अगर निकला हुआ है, सूरज को एकदम मार के खत्म कर दे तो कभी भी नहीं हो सकता है। अब जितना भांजा कि कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, ये प्रकृति से प्राप्त करके कर रहा है। जितना कमाल देख रहे हैं, जितना आज मोबाइल से बात कर रहे हैं, सब आग का कमाल है। नहीं, मान लीजिए आदमी कहता है, मानव कहता है कि परमाणु बम से पृथ्वी को खत्म कर देंगे। वह चीज जो पृथ्वी से ही निकाला है, वो पृथ्वी को कभी भी विनाश नहीं कर सकता है। भले विस्फोट कर करके जीव को हत्या कर सकता है, जीव को विनाश कर सकता है, हाँ। लेकिन पृथ्वी तो पृथ्वी रह जाएगी। पृथ्वी को विनाश करने के लिए परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ही चाहेगा तो पृथ्वी को विनाश कर सकता है। इंसान को विनाश करने से पृथ्वी विनाश नहीं होगा, नहीं होगा। मान लिया कि जो भी जैसे परमाणु देखिए हो जाएगा, देखिए जीव विहीन हो जाएगा, परमाणु पर प्रयोग करेगा तो, लेकिन समूचा पृथ्वी को नहीं विनाश कर सकता। जब जापान में जो बम गिराया गया था परमाणु बम, तो समूचा मान ली जापान के ना उसका एरिया में थी, समूचा थोड़ी विनाश होगा। देखिए जैसे जो परमाणु बम हुआ, ठीक है, परमाणु निकाला पृथ्वी से, ठीक है, उसी से तो संतुलन पृथ्वी करता है। जो भूकंप की ओर भूकंप आता है, संतुलन तो उसी से करता है। जितना ये प्रकृति है, प्रकृति है सो पैदा भी करती है, प्रकृति संहार भी करती है। और ये है पृथ्वी से भूकंप के रूप में हुआ, और जल से देखते हैं कहीं जल के रूप में आता है, बाहर में आता है तो इसमें लोग जल मर जाते हैं। बहुत सा है ना, समुद्र किनारे देखते हैं, चाहे कहीं भी तोड़ ताड़ करके अमेरिका में हवा से भी विनाश होता है, आकाश से भी विनाश होता है, छलकाओं का गिरता है, बिजली गिरती है तो आदमी को विनाश होता है ना। अच्छा, एक चीज और, ब्रह्मा का